नमस्कार। 10 राज्यों की 37 सीटों पर राज्यसभा चुनाव को लेकर संपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। आखिर कौन कहां से कैंडिडेट बना है और यहां पर बात की जाए तो किस कैंडिडेट का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इसको लेकर सभी 37 सीटों का महत्वपूर्ण आंकड़ा, क्योंकि 37 सीटों पर 39 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। तो आखिर क्या कुछ आंकड़ा बन रहा है और यहां पर अगर बात की जाए राज्यसभा चुनाव को लेकर किस यहां पर राज्य से किसका पलड़ा भारी है और कौन राज्यसभा पहुंच सकता है, इसको लेकर संपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। क्योंकि अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए यहां पर बात की जाए तो राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गर्मा चुका है। लेकिन आंकड़े क्या कहते हैं, आंकड़ों के आधार पर राज्यसभा की 37 सीटों पर एनडीए फिर इंडिया गठबंधन कौन कितनी सीटों पर जीत हासिल कर रहा है, इस पर संपूर्ण आंकड़े यहां पर सामने आ चुके हैं। तो महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र से 7 सीटें यहां पर खाली हुई हैं। भाजपा के नेतृत्व वाली महायुति गठबंधन ने यहां 4 उम्मीदवार रामदास अठावले, विनोद तांबड़े, रामराव बटकुटे को चुनावी मैदान में उतारा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की अगर बात की जाए तो उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार और दिग्गंत नेता अजित पवार के बेटे पार्थ पवार को यहां पर नामांकन दाखिल किया है। वही सत्तारूढ़ गठबंधन की बात की जाए तो यहां पर हाल ही में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने भी पार्टी यहां पर प्रवक्ता जोते यहां पर बागमारे को अपना एकमात्र उम्मीदवार घोषित किया है। दूसरी विपक्षी महा विकास अघाड़ी की तरफ से दिग्गज नेता शरद पवार को ही यहां पर अपना उम्मीदवार घोषित किया है। तो महाराष्ट्र की बात की जाए तो यहां पर माना जा रहा है कि यहां पर 5 से 6 सीटें महाराष्ट्र में, एक सीट यहां पर जो है शरद पवार के खाते में जा सकती है। जबकि हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की 2 सीटें यहां पर जो है खाली हुई हैं और भाजपा ने यहां पर संजय भाटिया ने अपना नामांकन दाखिल किया है। तो कांग्रेस ने इस सीट पर करमवीर सिंह बौद्ध को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। 2 सीटें हैं और एक एक उम्मीदवार यहां पर जो है राज्यसभा के लिए यहां पर जो है नामांकन किया है। तो ऐसे में दोनों उम्मीदवार जीत रहे हैं, एक भाजपा तो एक यहां पर कांग्रेस के खाते में उम्मीदवार यहां पर जीत हासिल कर रहे हैं। भाई हिमाचल प्रदेश को लेकर भी बात करें तो यहां पर भी जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार घोषित यहां से नहीं किया है। हिमाचल प्रदेश में यहां पर जो है 78 सदस्यीय हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें कांग्रेस के पास है जो बहुमत का आंकड़ा है और वो आसानी से उनके पास है। तो ऐसे में कांग्रेस के उम्मीदवार यहां पर जो है शर्मा जो है औपचारिक यहां पर ऐलान इनका होना बाकी है, लेकिन कांग्रेस के खाते में हिमाचल प्रदेश से राज्यसभा पहुंच रहे हैं। जबकि तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु से 6 सीटें यहां पर खाली हुई हैं। 6 सीटों को लेकर बात की जाए तो 6 उम्मीदवार यहां से चुनावी मैदान में हैं। अगर बात की जाए सत्तारूढ़ जो गठबंधन है उससे अगर बात की जाए तो यहां पर एन शिवा प्रो जे यहां पर कांस्टेबल रविंद्र और यहां पर क्रिस्टोफर तिलक और एल के सुदीश ने नामांकन दाखिल किया। पीएम के नेता अबू मणि रामदास ने यहां पर नामांकन दाखिल किया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि 4 सीटें सत्ता पक्ष और 2 सीटें यहां पर विपक्ष के खाते में यहां पर जाती नजर आ रही है। जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, भाई पश्चिम बंगाल की बात की तो पश्चिम बंगाल को लेकर भी टीएमसी ने 4 उम्मीदवार और यहां पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट यहां पर अपना उम्मीदवार घोषित किया है। ममता बनर्जी की बात की जाए तो यहां पर 4 सीटें उनके खाते में जा रही हैं और 1 सीट है भारतीय जनता पार्टी के खाते में जा रही है। चारों उम्मीदवार की अगर बात की जाए तो तृणमूल कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों में यहां पर बात की जाए तो पूर्व केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो, अभिनेत्री यहां पर गोयल मलिक, पूर्व पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार और वरिष्ठ अधिवक्ता मेनका गुरुशोमांग को अपना उम्मीदवार घोषित किया। तो भारतीय जनता पार्टी ने राहुल सिन्हा को अपना उम्मीदवार यहां से राज्यसभा के लिए यहां पर जो है नामांकन दाखिल किया है। उड़ीसा की बात किया तो उड़ीसा से भी 4 सीटें राज्यसभा की खाली हुई हैं। सत्तारूढ़ भाजपा ने मनमोहन यहां पर समाल और वर्तमान राज्यसभा सदस्य सुजीत कुमार को मैदान में उतारा, जबकि बीजू जनता दल सत्रुप्ता मिश्रा और प्रसिद्ध यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर यहां पर दंतेश्वर को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। इसके अलावा बात किया है तो यहां पर दिलीप ने भाजपा के समर्थन से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे हैं। तो इससे बात किया तो यहां पर भी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। जबकि असम में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। असम में बात की जाए तो 3 राज्यसभा सीटें खाली हैं। तीनों सीटें एनडीए के खाते में जाती नजर आ रही हैं, क्योंकि यहां उम्मीदवार जो है विपक्ष की तरफ से उतरा ही नहीं है। तो ऐसे में निर्विरोध तीनों उम्मीदवार जो है भाजपा एनडीए के ही यहाँ पर जो है जीतने जा रहे हैं। और भाजपा की तरफ से पूर्व विधायक है तिरास है यहाँ पर गोबाला यूनाइटेड पीपल्स पार्टी, और यहाँ पर बात की जाए तो उम्मीदवार यहां पर है। तो तीनों सीटें एनडीए के खाते में जा रही हैं। जबकि बिहार को लेकर बात की तो बिहार की तरफ से 5 सीटें खाली हुई हैं। 5 सीटों पर 5 उम्मीदवार यहां पर जो है राज्यसभा के लिए नामांकन किए हैं। यहां अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी से नितिन नवीन और यहां पर शिवेश कुमार, जबकि राष्ट्रीय लोक मोर्चा यहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने नामांकन दाखिल किया है। वहीं जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार और आरजेडी ने भी एक उम्मीदवार अपना यहां पर राज्यसभा के लिए यहां पर नामांकन किया है। छत्तीसगढ़ की बात की तो छत्तीसगढ़ की 2
सीटों के लिए भाजपा ने यहाँ पर अपने उम्मीदवार यहाँ पर उतारे हैं। ऐसे में लक्ष्मी वर्मा और कांग्रेस की मौजूदा राज्यसभा सदस्य फूल देवी नेताम ने अपने नामांकन दाखिल किए हैं। यहाँ पर भी कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। इस तरह से 37 सीटों को लेकर माना जा रहा है कि यहाँ एनडीए का 20 से 25 सीटों पर पलड़ा भारी नजर आया है, जबकि इंडिया गठबंधन को 17 से 20 सीटें और अन्य के खाते में कुछ सीटें जा सकती हैं। तो 37 सीटों को लेकर आपको महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाए हैं। राज्यसभा में अगर बात की जाए तो 37 सीटों में सबसे ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन की खाली हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के करीब 15 के सीट के करीब खाली हुए हैं। ऐसे में एनडीए को फायदा इस बार राज्यसभा चुनाव में मिलता नजर आ रहा है। आपको क्या लगता है, आप रख सकते हैं। मिलते हैं नए आंकड़ों के साथ, तब तक लीजिए जय भारत।